बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दाऊद खान। इससे पहले लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने DCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया था क्लास C एड्रेसेस का, ठीक है। और इस तरह इस साइड में भी DCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया था और इन दोनों साइट्स का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया था कि किस तरह दोनों साइड कम्युनिकेशन करेगा। और ये यहाँ पे IP एड्रेस असाइन किया था क्लास C एड्रेस का, जिसके 192.168.10.1 और इस साइट को हमने 192.168.50.1। तो चलिए हम आज क्लास B का जो एड्रेस रेंज है हम इसमें IP एड्रेस असाइन करते हैं। तो इस साइट पे हमने सपोज 172.16.0.0/16, ठीक है। ये नेटवर्क यहाँ पे असाइन करना है और यहाँ पे हमने सपोज गेटवे को .1 IP एड्रेस ए असाइन करना है, ठीक है। और नेटवर्क हमने यहाँ पे 172.16.0.0/16, क्योंकि इसके जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट है ये नेटवर्क पोर्शन है और ये होस्ट पोर्शन है, ठीक है। इससे पहले लेक्चर हमने ये पढ़ा भी था। इसके बाद हम यहाँ पे 172.17.0.0/16 ये नेटवर्क असाइन करेंगे और गेटवे को सपोज हमने यहाँ पे 172.17.0.1/16, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो IP एड्रेस था उसको ख़त्म करेंगे, फिर यहाँ पे IP एड्रेस ख़त्म करेंगे और इसके बाद ये IP एड्रेस यहाँ पे असाइन करेंगे और इस तरह ये IP एड्रेस असाइन करेंगे। इसके बाद हमने इस पे क्लास B IP एड्रेसेस के लिए हमने DCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, एक पूल इसके लिए और एक पूल इस नेटवर्क के लिए। इसके बाद हम कम्युनिकेशन चेक करेंगे क्या ये कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने जो काम करना है सबसे पहले हमने राउटर पे क्लिक किया और इसका एक कंसोल लिया, ठीक है। जो पैकेट ट्रेसर में इस तरह होते हैं या आप लोग इस तरह भी ले सकते हो। इस कंसोल के साथ हमने कनेक्ट किया, टर्मिनल पे क्लिक किया और फिर ओके क्लिक किया, ठीक है। लेकिन चलिए हम सिंपली इस पे क्लिक करते हैं, CLI पे क्लिक करते हैं, इसके बाद एंटर कर देते हैं। हमने इसका कंसोल लिया। इसके बाद हमने इनेबल ये कमांड दिया। इसके बाद शो IP इंटरफेस ब्रीफ ये कमांड एंटर किया, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको फुल स्क्रीन करते हैं और हमने जो ये IP एड्रेस को साइन था हम ये ख़त्म करते हैं। तो हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में चलते हैं और इसके बाद हम इंटरफेस gig 0/0 ये जो इंटरफेस था इससे हम ये IP एड्रेस ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो gig 0/0 से हमने IP एड्रेस ख़त्म किया। 0/0 इस केस में ये है और इसको हमने ये IP एड्रेस असाइन करना है, ठीक है। तो हमने नो IP एड्रेस ये कमांड लिखना है। इस कमांड के साथ इससे जो एग्जिस्टिंग IP एड्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा और हमने इसको IP एड्रेस असाइन करने 172.16.0.1 और सबनेट मास्क 2.5.2.5.0.0, ठीक है। इसके बाद इसको IP एड्रेस असाइन हो गया। इसके बाद हमने इंटरफेस gig 0/1 नो IP एड्रेस, ठीक है। और हमने IP एड्रेस इसको 172.17, ठीक है, .0.1 2.5 ये IP एड्रेस असाइन किया। इसके बाद हमने अब चेक करते चले शो रनिंग। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास 2 DCP पूल्स हैं, ठीक है। 1 IP DCP पूल ये और ये, ठीक है। तो हम इन दोनों को ख़त्म करते हैं। तो इनको ख़त्म करने के लिए हमने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, फिर नो IP DCP पूल और इसका नाम टाइप करेंगे, ठीक है, लेन 1, ठीक है। इसके बाद फिर नो और सिंपली आसान तरीका ये है कि आप लोगों ने इसको कॉपी करना है। ये पहला वाला तो ख़त्म हो गया, इसको कॉपी किया और पेस्ट किया और ये भी ख़त्म हो जाएगा। अगर हम फिर से चेक करना चाहते हैं कि ये ख़त्म हो गया कि नहीं, तो या सिंपली शो रनिंग कॉन्फ़िग या वही कमांड यहाँ पे काम नहीं करता, शो रनिंग कॉन्फ़िग। अगर हम चले ट्राई की करते हैं रनिंग कॉन्फ़िग तो ये एरर देगा, ठीक है, कि इसके बाद कोई गलती है। जहाँ पे ये निशाना है तो इसके बाद कोई गलती है। तो इस कमांड को रन करने के लिए आप लोगों ने पहले डू लिखना है, DO फिर शो रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है।
अगर आप लोग चाहते हैं कि जो कमांड प्रिविलेज एग्जिट करे और आप लोग यहाँ पे रन करना चाहते हैं, आप लोगों ने सिंपली डू लिखना है, ठीक है। या इसके अगर आप लोग डू नहीं लिख सकते तो आप लोगों ने एग्जिट करके आप लोगों ने यहाँ पे कमांड टाइप करना है। इसके बाद चलिए हम DHCP पूल कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हमने लिख दिया IP DHCP पूल LAN 1, ठीक है। और नेटवर्क हमने कौन सा देना है, 172.16.0.0 255.255.0.0 और डिफ़ॉल्ट राउट हमने तो 172.16.0.1, ठीक है। इसके बाद हम इससे एग्जिट होते हैं। फिर इसके बाद हमने दूसरा DHCP पूल क्रिएट करना है, DHCP पूल LAN 2 और नेटवर्क हमने 172.17.0.0 255.255.0.0 और डिफ़ॉल्ट राउटर हमने गेटवे कौन सा सेंड करना है, 172.16.0.1, ठीक है। इसके बाद हम एंड होते हैं, फिर राइट कमांड के साथ ही सेव होता है। हम इसको क्लोज करते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया, इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको चेंज करके स्टैटिक पेयर DHCP और ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसको IP एड्रेस मिल गया 172.17.0.2, जो 1 IP एड्रेस था वो गेटवे का था, तो इसलिए 2 से शुरू हो गया और इसलिए इसको गेटवे मिल गया। अगर हम यहाँ पे चेक करें और यहाँ पे IP कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक से चेंज करके DHCP कर लें तो ये IP रिक्वेस्ट IP एड्रेस और DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल 172.16.0.2। तो अगर हम यहाँ से ये एक कंप्यूटर पिंग करना चाहते हैं, पिंग 172.17.0.2 और ये पिंग हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर पहला पैकेट मिस हो गया तो मिस हो जाएगा, इसके बाद पिंग हो जाएगा और ये कम्युनिकेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो आज हमने ये सीखा किस तरह आप लोगों ने D+B के लिए DHCP सर्वर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है और किस तरह इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना है। चलिए हम आज हमने तो ये सीखा। इसके बाद हम चले क्लास A के लिए भी करते हैं। तो हमने चले यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे 10.0.0.1/8 इन गेटवे को ये असाइन करना है, ठीक है। और हमने यहाँ पे कौन सा कंट्रोल V हमने यहाँ पे ये नेटवर्क असाइन करना है। इसके बाद हमने सपोज़ यहाँ पे 11 नेटवर्क असाइन करना है, 11.0.0.1 ये गेटवे असाइन करना है और यहाँ पे हमने 11 नेटवर्क असाइन करना है, ठीक है। /8 का मतलब ये कि इसका जो पहला एक ऑक्टेट है ये नेटवर्क में और ये बाकी होस्ट में है। इस पर हमने मुकम्मल वीडियोस बनाई है, आप लोग इससे पहले जो लेक्चर है वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो चले आते हैं वही काम यहाँ पे फिर दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में जाना है और इंटरफेस gig 0/0 नो IP एड्रेस और आप लोगों ने IP एड्रेस कौन सा देने हैं 110.0.0.1 255.0.0.0, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने एग्जिट होना है। इसके बाद इंटरफेस gig 0/1 को नो IP एड्रेस और IP एड्रेस आप लोगों ने कौन सा देना है 11.0.0.1 255.0.0.0, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने एग्जिट होना है और इसके बाद आप लोगों ने शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि इसको ये IP एड्रेस अब असाइन हो गया। आप लोगों ने अब DHCP सर्वर चेक करना है, शो रनिंग कॉन्फ़िग, और ये DHCP सर्वर है हमने 172 के लिए, ये इससे पहले जो बनाया था, ठीक है, कॉन्फ़िगर किया था, हम ये डिलीट करते हैं। तो हम ग्लोबल मोड में जाते हैं और सिंपली इसको पहले नो करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको पेस्ट किया, इसके बाद फिर नो किया और इसके बाद इसको भी ख़त्म कर, ठीक है। तो कॉपी और पेस्ट, तो इसमें गलती भी कम होती है और आप लोग इस तरह इसको ख़त्म कर सकते हो, ठीक। तो चलिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि अभी इसको IP एड्रेस मिलते हैं DHCP के थ्रू कि नहीं। तो हम स्टैटिक कर लेते हैं, फिर DHCP करते हैं, तो इस टाइम इसको IP एड्रेस नहीं मिलेगा क्योंकि हमने अभी तक इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो इसके बाद ये DHCP फेल्ड हो गया, इसको AFIFA इज़ बीइंग यूज्ड। AFIFA ऑटोमेटिक प्राइवेट
IP एड्रेसिंग असाइनमेंट, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इसे मिल गया 169.169.4. ये डिफरेंट होगा और ये दोनों पे एक्सपोर्शन होगा। ये इसके लिए लेन में कम्युनिकेशन के लिए ये इस्तेमाल होते हैं और इस तरह इसको ऑटोमेटिकली ये असाइन होता है जब DHCP फेल होता है। तो चलिए हम यहाँ पे आके DHCP कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हमने सिंपली IP DHCP फुल और हम इसको 10 नेटवर्क 11 नेटवर्क सपोज ये नाम देता है, आप लोग ये नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और नेटवर्क हमने 11.0.0.0 2.5.0.0.0 इन नेटवर्क तुमने सेंड करने और डिफ़ॉल्ट राउटर हमने 11.0.0.1 ये देना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम एग्जिट होते और फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं DHCP के लिए, डायनामिक IP के लिए, तो इस टाइम ये DHCP सक्सेसफुल और इसको IP एड्रेस 11.0.0.3 मिल गया, ठीक है। तो चलिए इस नेटवर्क के लिए भी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे हम IP DHCP फुल 10 नेटवर्क और नेटवर्क हमने 10.0.0.0 2.5.0.0.0 ये रखना है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट राउटर हमने 10.0.0.1 और इसके बाद हम एंड होके फिर सेव करते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम अगर यहाँ पे स्टैटिक से DHCP में कन्वर्ट करें तो DHCP सक्सेसफुल और इसको 10 रेंज में IP एड्रेस मिले। अगर हम यहाँ से इस 10 IP एड्रेस को .2 IP एड्रेस को पिंग करते हैं तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो हम यहाँ से पिंग करते हैं 10.0.0.2 और अगर पहला पैकेट मिस हो गया तो मिस हो जाएगा, लेकिन इसके बाद कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगी। तो इससे पहले हमने क्लासिक के लिए DHCP सर्वर और उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई थी। आज की वीडियो में हमने क्लास B और क्लास A के लिए देखी और आने वाले लेक्चर में हम सबनेटिंग पे वीडियो बनाएंगे कि किस तरह, या हम राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे और एक रोड मैप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम मुकम्मल पढ़ेंगे कि किस तरह आप लोगों ने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल में अपना पैकेट ट्रेसर और नेटवर्किंग सीखने में वो हासिल करना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।